ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है निर्जला एकादशी का व्रत और बहुत ही खास दिन पड़ रहा है। आज के इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको रात्रि को होने से पहले करना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपायों को बड़े विस्तार से बताऊंगा। आपको पहला उपाय करना होगा गंगा जल से, दूसरा उपाय आपको मिट्टी से करना होगा, तीसरा उपाय को आपको दही से करना होगा, चौथा उपाय आपको वटकेश्वर महादेव वाला उपाय आपको करना होगा। बहुत ही अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा, ठीक है। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा गुजारिश करूंगा, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। सभी लोग मनोकामना पूर्ति के उपाय को देखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं, जो चौथे नंबर पर आता है वो है वटकेश्वर महादेव वाला उपाय। कैसे करना है पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। वटकेश्वर महादेव का ये वाला जो उपाय है आपको हर एक एकादशी के दिन करना चाहिए, ठीक है ना। एकादशी के दिन आपको करना चाहिए, चाहे कोई सी भी एकादशी आ जाए, साल की 24 एकादशी में से चाहे कोई सी भी एकादशी आ जाए, आपको हर एकादशी के दिन ये वाला व्रत करना होगा, ठीक है। सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह करते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, वरना शाम को प्रदोष काल में करना होगा, ठीक है। समझ आई मेरी बात? अब ध्यान से देखना, आपको चाहिएगा 1 लोटा तांबे का, अरे ले लोगे। उसके बाद में आपको चाहिए थोड़ा सा चावल। अब भैया ये चावल क्या, ये है चावल का आटा, यानी कि पिसा हुआ चावल है। गुरुदेव ने जैसा बताया वैसा ही आपको बता रहा हूं, पिसा हुआ चावल। इस पिसे हुए चावल को क्या करना, इसी वाले लोटे के अंदर आपको डाल देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालना, पिसा हुआ चावल डालना है, ठीक है ना, गला के। और फिर तीसरे नंबर पर आपको चाहिए होगी हल्दी। अब भैया हल्दी कौन सी ले, गांठ ले या फिर पिसी हुई? गुरुदेव ने बताया थोड़ी सी चुटकी भर आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और इसी लोटे में डाल देनी है। यानी कि आपने इस लोटे के अंदर पिसा हुआ गला हुआ चावल डाल दिया और दूसरे नंबर पर आपने हल्दी डाल दी, और बाकी इस लोटे को पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना होगा। अरे यहां तक बात चमकी, यहां तक बात आई समझ में? अब ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। इस लोटे को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा, सुबह जाओ तो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाओ। कहां पर? बड़ के पेड़ के पास में। बड़ का पेड़ मतलब बरगद का जो पेड़ होता है उसके पास में, जिसकी बहुत सारी ये जड़ें होती है ना, यहां पर पहुंचने के बाद हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके खड़ा होना है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। और मुंह खड़ा करके मतलब मुंह करके आपको यहां पर इसकी जड़ों में उस 1 लोटा जल को समर्पित कर देना है, ठीक है। ये वाला उपाय आपको करना है। गुरुदेव ने बताया अगर आप ये एकादशी के दिन ना कर पाओ तो लगातार 2 से 3 सोमवार के दिन भी कर सकते हो, ठीक है ना। लगातार 2 से 3 सोमवार भी कर सकते हो। एकादशी के दिन करते हो, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहां पर आपने समर्पित कर दिया। ऐसे ही आपको 1 से 2 एकादशी आपको करनी होगी। इसी तरीके से जब 2 एकादशी आप कर लो, उसके जस्ट बाद में ध्यान से सुनना, जब आप दूसरी एकादशी के दिन यहां पर वो जो पिसे हुए चावल और हल्दी पिसी हुई 1 लोटे पानी में चढ़ा करके आओगे, तो आते समय पर आपको एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ की जड़ का आपको उठा करके लेकर के आ जाना है ना। ये जड़ का टुकड़ा है छोटा सा, और इस टुकड़े को लेकर के आपको अपने गले में या अपनी जेब में या अपने पर्स में आपको रख लेना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ पर दूसरे वाले एकादशी को जाएंगे या 2 या 3 सोमवार के दिन जाएंगे आखिरी वाले को, तब आपको यहां पर अपनी मनोकामना कहते हुए तो जल अर्पित करोगे ही सही, जब आप जड़ लेकर के आओगे, जब आप इसे गले में धारण करोगे या अपने पर्स में रखोगे, आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। छोटा सा आपको लेकर के आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यकीन मानिए 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही अचूक, बहुत ही खास है, जरूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मैं अब आपको शुरुआत से बताऊंगा। पहला वाला जो उपाय वो तो मैंने आपको वटकेश्वर महादेव वाला बता दिया, ठीक है। अब जो दूसरा उपाय, चलिए बात करते हैं गंगा जल से आपको उपाय करना है। अब ये गंगा जल से उपाय हम कर तो ले, लेकिन इसका फायदा क्या है ये तो हमें बता दो। तो अब ध्यान से देखिएगा, गंगा जल से आपको जब भी उपाय करना होगा, अगर आपके कोई सरकारी नौकरी की बहुत ज्यादा दिक्कत है, नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू में जाते हो, इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, व्यापार आपने चालू किया, व्यापार नहीं चल रहा, घाटे में चला गया, धन संपदा बढ़ नहीं रही है, ठीक है, और कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तब आपको ये वाला गंगा जल का उपाय करना होगा। मात्र इसी के साथ आपको ले लेने होंगे 11 पत्ते तुलसी के। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। गुरुदेव ने बताया इसको करने का जो उपाय है वो केवल एकादशी के दिन ही किया जाता है,
और ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। किसी भी एकादशी के दिन सुबह जाओ सुबह चले जाओ, शाम को जाओ शाम को कर लो, ठीक है। आपको इस तरीके से एक लोटा लेना है और इस एक लोटे को आपको पूरा भर लेना होगा गंगा जल से। अरे ठीक है, अब काफी सारे लोग बोलेंगे हमारे पास गंगा जल नहीं है, तब आप क्या कीजिए, इस लोटे के अंदर आपको 1 या 2 ढक्कन डाल दो या 8-10 बूंद डाल दो और बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। इतना तो कर लोगे तो ये हो जाएगा गंगा जल। अब इसी गंगा जल के अंदर आपको डालना होगा क्या, तुलसी की 11 साबुत पत्तियां, ध्यान रखना खंडित ना हो। ये 11 पत्तियों को भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है और इस लोटे को लेकर के चले जाना है किसी भी नारायण भगवान जी के मंदिर, है ना, नारायण मंदिर जाना है, महादेव जी के नहीं, नारायण मंदिर में आपको जाना होगा। कब, एकादशी के दिन। चाहो तो आप राम जी के मंदिर चले जाओ या फिर आप कृष्ण भगवान के मंदिर चले जाओ, सभी नारायण भगवान के ही स्वरूप है। वहां जाकर के आपको इस लोटे को इस मंदिर के सामने यहाँ पर रखना है, ठीक है ना, और नारायण भगवान जी से प्रार्थना करनी है अपना नाम और गोत्र बोल करके कि हमारी नौकरी नहीं लगती है, धन की बहुत ज्यादा समस्या है, आ ही नहीं रहा है, प्लीज भगवान जी कुछ ऐसा कीजिए कि हमारी मनोकामना पूरी हो, नौकरी लगे, घर घर में पैसा आए, व्यापार अच्छा चले। ऐसी मनोकामना करके इस लोटे को यहां से उठा करके आपको निकल जाना है मंदिर से और पहुंच जाना होगा सीधा कहां पर, बेल वृक्ष के पेड़ के पास में। और यहां पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोल करके यहां पर उस एक लोटा जल को इसकी जड़ों में समर्पित कर देना है। 1 से 2 एकादशी कर लेना। आपकी जो भी नौकरी, सर्विस या जॉब से संबंधित समस्या है ना, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर बाबा कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मिट्टी से करना होगा। बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके घर में धन संपदा आई नहीं रही है, व्यापार नहीं चल रहा, परेशानियां बहुत है, कलेश बहुत है, ठीक है ना, तब आपको ये मिट्टी वाला उपाय करना होगा। ध्यान से देख लेना किस तरह से करना होगा। मात्र इस पेड़ की मिट्टी को लेकर के आना है और घर के कोनों कोनों में आपको छिड़क देना है। घर में कभी भी धन की किल्लत नहीं रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। कब किया जाता है, एकादशी के दिन। तो इसकी जो तिथि है मैं यहाँ लिख देता हूँ, एकादशी के दिन, और जो समय बताया गुरुदेव ने वो बताया है प्रदोष काल का समय। अरे ठीक है, अब ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा। ये दीपक होगा मिट्टी का, बत्ती लगेगी गोल और इसमें घी जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा गाय का घी, ठीक है। ये दीपक तैयार हो गया। इस दीपक को प्रदोष काल के समय लेकर के पहुंच जाओगे कहां पर, बेल वृक्ष के पेड़ के पास में उत्तर दिशा की तरफ खड़े हो जाना। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आप सबको पता है बेल वृक्ष के नीचे शाम के समय पर माता लक्ष्मी जी का निवास होता है और एकादशी का दिन बहुत ही खास है। इस दिन आपको यहाँ पर एक दीपक जला देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। अरे इतना कर दोगे, एक दीपक जला देना है अपनी मनोकामना कहते हुए। और दीपक जलाने के बाद इसी पेड़ के नीचे आपको इसकी जड़ में से कुछ मिट्टी उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जानी है और इसी वाले घर में आपको पूरे घर में कोनों कोनों में, मेन गेट से लेकर के अंत के कोनों तक, छत तक आपको वो मिट्टी छिड़क देनी है ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप यहाँ पर दीपक लगाएंगे आपको अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कह देनी है। धन की बहुत ज्यादा समस्या है, माता लक्ष्मी जी प्लीज ऐसा कीजिए कि घर में कभी धन की किल्लत ना रहे। बस आप 1 से 2 एकादशी ये वाली उपाय कर लीजिए, यकीन मानिए आपकी धन की समस्या कभी जीवन में नहीं रहेगी। और अगर आप हर एकादशी को आप कर लेते हो ना ये वाला उपाय, जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहेगी। अब चलते हैं आज का जो आखिरी उपाय है, वो आपको दही से करना होगा। बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए ये वाले उपाय में आपको 2 तरीके के उपाय संबंधित है। एक तो वो चीज होती है कि अगर आपके घर पर किसी ने अभिचार कर्म कर दिया है या टोटका कर दिया है, जादू टोटका, या किसी ने कुछ काला जादू कर दिया है, हाय लग गई है, नजर लग गई है, तब आपको ये वाला उपाय करना चाहिए। अब इसको पता कैसे चलेगा, देखिए आपके घर में तुलसी का पौधा होता है ना, तो काफी सारे घरों में तुलसी का पौधा बार बार लगाने पर भी सूख जाता है, लगता ही नहीं है ना। ये कारण होता है कि आपके घर को किसी की नजरबंदी लगी हुई है, घर में कुछ ना कुछ अशांति है, परिवार के लोग लड़ते झड़ते रहते हैं, परिवार के लोगों के मन में शांति नहीं है, मन की शांति कहीं है ही नहीं है, ना ही तरक्की होती है। तब आपको ये वाला उपाय करना है, ठीक है ना। परिवार की उन्नति भी होगी, घर में सुख संपदा समृद्धि सब कुछ बढ़ेगा, ठीक। देखिए माता तुलसी जी जो होती हैं वो केवल उसी घर में निवास करती है जिस घर के अंदर किसी भी तरीके का कोई वास्तु दोष कर्म ना हुआ हो, ठीक है ना। तब ध्यान से देखिएगा, तुलसी माता जी का ये वाला जो उपाय है बहुत ही ज्यादा खास है। आपके घर की सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, तरक्की पर जाएगा, सुख समृद्धि आएगी। आपको करना क्या होगा, एकादशी के दिन
ये वाला उपाय करना है आपको एकादशी के दिन सुबह के समय, ठीक है ना। ध्यान से देखना, आपको इस तरीके से 7 कटोरियां चाहिए और उस 7 कटोरियों के अंदर आपको गाय माता के दूध का दही जमाना है और वो भरना है 7 कटोरियों में। अब कहोगे कि भैया इतनी सारी कटोरियां हमारे पास में नहीं है, तो आप ऐसा कर लीजिए, मार्केट से जो कागज के दोने आते हैं ना, वो दोने आप मंगवा लीजिए। 7 मंगवा लिया, उन 7 दोनों में आपको ये गाय माता के दूध का दही भर देना है। अरे भर दिया। अब इसके बाद में आपको चाहिए होगी 7 तुलसी की पत्तियां, ठीक है। तो 7 तुलसी की पत्तियों को भी आपको एक एक करके हर एक दोने में, हर एक कटोरी में आपको डाल देनी होगी। इसी तरीके से आपको चाहिए होगी थोड़ी सी मिठाई, जो भी आपकी इच्छा हो वो वाली मिठाई, जितनी आपकी बंद पड़े, जितना पैसा उतनी मिठाई आप ले लीजिए। उस एक जैसी मिठाई के 7 टुकड़े लेना और एक एक टुकड़ा 7 की 7 कटोरियों में डाल देना, 7 के 7 दोनों में डाल देना, ठीक है। यानी कि एक दोने में पूरा दही, एक तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा मिठाई, ऐसे आपको 7 दोने तैयार करने हैं। और एकादशी के दिन जितनी भी सौभाग्यवती नारियां हो या सौभाग्यवती स्त्रियां, उनको ये आपको दान कर देना है, उनको दे देना है, ठीक है ना। और उनके घर से ये दान देने के बाद में आपको कोई सा भी एक तुलसी का पौधा ला करके अपने घर पर लगा लेना है, ठीक है। अब इस चीज से क्या होगा, ये वाला तुलसी का पौधा जब आपने ये उपाय करने के बाद लगाया, ये कभी सूखेगा नहीं। दूसरी चीज, आपके घर पर अगर किसी ने जादू टोना काला जादू किया है वो हट जाएगा, घर के नजर हट जाएगी, घर के लोगों को अगर नजर लगी हुई है वो भी हट जाएगी, कोई हाय है आपके घर पे वो भी हट जाएगी, परिवार की उन्नति होने लगेगी, परिवार में कलेश कम होगा, साथ ही साथ सुख समृद्धि आएगी और परिवार के लोगों के मन में भी शांति आएगी, मन की शांति मिलेगी। पूज्य गुरु जी के ये वाले उपाय बहुत ही खास है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।